Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about division in the chapter 12. In this chapter we learn about division and word problems. Introduction. Division means to distribute. It is opposite to multiplication. The symbol of division is this. ये देखिए ये जो होता है वो सिंबल होता है डिवीजन का. मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, जैसे देखिए ये है 6 into 7 यानी कि 6 को 7 टाइम ऐड किया है या 7 को 6 टाइम ऐड किया है या 6 into 7 करने पर क्या आया आंसर 42. डिवीजन क्या रहेगा 42 डिवाइड बाई 6 7 या 42 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 6. द प्रोसेस ऑफ डिवीजन कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल. हम एक एग्जांपल देखते हैं और एक प्रोसेस को समझते हैं. देखिए कैसे होती है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. आप तभी कर सकते हो जब आपको टेबल्स आती हो. मिनिमम आपको टेबल्स याद होनी चाहिए 2 से लेके 10 तक. देखिए एग्जांपल नंबर 1 डिवाइड 63 बाई 7. जो 63 है वो बीच में आएगा, 7 है वो साइड में आएगा. ये एक तरह से सॉल्व करते टाइम हम इसको डिवाइडेशन का सिंबल कह सकते हैं. 7 की आप टेबल को काउंट कीजिए. 7 की आप टेबल जब बोलते हो बार बार बोलते हो तो 7 9 63 होता है. ठीक है, तो 7 into 9 3 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 9. अब देखिए इन डिवीजन द नंबर बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेंड. अब जो नंबर डिवाइड हो रहा है यानी कि जो बीच में आएगा ना नंबर, ये क्या कहलाएगा डिवाइडेंड कहलाएगा. द नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर दैट डिवाइड्स इज डिवीजर. और जो नंबर डिवाइड करेगा जो बीच में आएगा वो तो डिवाइडेंड और जो साइड में है ये होगा डिवीजर. ठीक है, द नंबर विच वी गेट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट. ठीक है, और जो नंबर हमें आंसर में आएगा वो रहेगा क्वोशिएंट. एंड द नंबर दैट रिमेन्स इन बैलेंस इज रिमाइंडर. ये रह जाएगा रिमाइंडर. यानी कि देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो डिवाइडेंड है ये रहेगा बीच में. ठीक है, यहां आएगा डिवीजर. ठीक है, और यहां आएगा क्वोशिएंट QUOTIENT क्वोशिएंट. इसको सॉल्व करने के बाद में जो नीचे रहेगा वो रहेगा रिमाइंडर. ठीक है, तो ये चीज होती है. इसको आपको याद रखना है कि किसको क्या कहते हैं. अब देखिए आगे है एक्सरसाइज 1 जिसमें हमें डिवाइड करना है. क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं. सिंपली मैंने फिर बता रहा हूं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाओगे आप लोग जब टेबल्स को याद कर पाओगे. ठीक है, तो देखिए 3 है, 3 की आप टेबल को बोलेंगे तो 3 9s are 27. ठीक है, 4 की टेबल को बोलोगे तो 4 9s are 36. 2 की टेबल को काउंट करोगे तो 2 6s are 12. तो इस तरह से आप कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो. यानी कि हमको टेबल जब तक काउंट करनी है तब तक या तो एग्जैक्ट डिवाइडेंड वाला नंबर ना आ जाए या फिर उससे छोटा नंबर ना आ जाए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे आसानी से सॉल्व. अब बढ़ते हैं हम आगे. अब देखिए डिवाइड एंड रिमाइंड फाइंड आउट द रिमाइंडर. अब देखिए जैसे कि ये है 62 है. 62 को हमें 7 से डिवाइड करना है. अब आप 7 की टेबल को काउंट कीजिए. 7 की टेबल को काउंट करते वक्त आप देखते हो कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63. लेकिन 62 नहीं आया. 7 की टेबल में 62 नहीं है. ये तो हो ही नहीं सकता कि 62 7 की टेबल में आ जाए. 7 की टेबल में 62 नहीं है तो फिर क्या करूंगा मैं, फिर मैं या तो 62 से कम लूंगा नंबर या एग्जैक्ट 62 लूंगा. अब 62 तो मैं एग्जैक्ट ले नहीं सकता बिकॉज वी डोंट हैव 62 इन द टेबल ऑफ 7. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा कि 62 से कम नंबर लेना होगा. तो हम जानते हैं कि 7 into 8 करेंगे तो कितना आएगा 56 आएगा. ठीक है, 7 into 8 करेंगे तो कितना आएगा 56 आएगा. अब मैं इसको माइनस करूंगा. 62 minus 56 करोगे तो सिंपली आप देखिए कितना आएगा 6 आएगा. तो क्वोशिएंट जो है वो है 8, रिमाइंडर जो है वो है 6. ठीक है, तो डिवीजन का सिर्फ एक मेथड है कि आपको टेबल तब तक काउंट करनी है जब तक या तो एग्जैक्ट वही नंबर ना आ जाए जिसको आप डिवाइड कर रहे हो या फिर उससे जस्ट थोड़ा सा कम नंबर ना आ जाए. ठीक है, जैसे इस वाले में 62 7 की टेबल में कहीं नहीं आएगा, 63 आएगा. 63 जो है वो 62 से बड़ा है इसलिए मैं उसको ले नहीं सकता. तो फिर मैं 56 को लूंगा 8 टाइम. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मेरा 8 तो रहेगा क्वोशिएंट और 6 रहेगा 8 तो रहेगा क्वोशिएंट और 6 रहेगा रिमाइंडर. ठीक,
आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, सेम करके देखते हैं। देखिए 4 से डिवाइड करना है मुझे 38 को। सिंपली मैं 4 की टेबल को काउंट करूंगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। अब 40 तो आ गया लेकिन 38 आया? 38 नहीं आया। 4 की टेबल में 38 नहीं आया लेकिन 40 आया। 40 क्या है? बड़ा है, और मैंने बताया बड़ा नंबर नहीं लेना है, हमें छोटा नंबर लेना है। तो ये 4 9 जार कितने होते हैं? 36। छोटा नंबर क्यों लेता हूं? ताकि क्यों ले रहे हैं अपन? क्योंकि ये माइनस भी करना होता है। तो माइनस कब होगा? जब हम छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, 38 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 2। तो क्वेश्चन जो आया वो आया 9 और रिमाइंडर आया 2। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जिसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स, पहला क्वेश्चन आपको शॉर्ट आउट है, दूसरा हम करते हैं। करने से पहले आप समझिए कि किस वर्ड प्रॉब्लम में हमको डिवाइड करना है, ये पता कैसे लगेगा। हमने मल्टीपल का करा था कि एक की जानकारी है और ज्यादा के बारे में हमसे पूछा है। अब जस्ट इसका अपोजिट करना है। अगर ज्यादा की जानकारी है और एक के बारे में हमसे पूछा है तो हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, ज्यादा की जानकारी है और एक के बारे में पूछा है तो हम करेंगे डिवाइड। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ए काउ गेव 54 liters of milk in 9 days. How much milk did it give per day? अब देखिए 9 डेज में वो कितना दूध देती है गाय? 54 लीटर। 9 डेज में वो 54 लीटर दूध देती है। ठीक, तो अब हमें एक दिन का दूध निकालना है, यानी कि 9 डेज की इंक्वायरी है, एक दिन की पूछी है, यानी कि ज्यादा दिन की पता है और एक दिन की पूछी है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा? सिंपली मैं 9 से 54 को डिवाइड करूंगा, 6 टाइम ये डिवाइड होगा, आंसर आ जाएगा 6 लीटर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 6 लीटर। ठीक, देखिए 9 डेज का हमें पता है, 9 डेज में कितने? 54। तो 1 डे का निकालना है तो डिवाइड करूंगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक, 54 माइनस 54 0, या क्रॉस कर सकता हूं। तो इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो उन क्वेश्चंस में जिनमें ज्यादा की जानकारी हो और एक के बारे में पूछा हो, उनमें होगा डिवाइडेशन मेथड। ठीक, तो ये जो एक्सरसाइज थी डिवाइडेशन की वो आपकी कंप्लीट होती है, और बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनके लिए देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।